था कि आपको हार्ड कॉपी में एक बुक मिलेगी स्वानसन, जो घर पे आपके टीसीएस में आएगी, उसके साथ कुछ और मटेरियल भी होगा। ई बुक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स है, अराउंड 17 बुक्स, जिसमें से कलर एटलस ऑफ फैमिली मेडिसिन है, टेक्स्ट बुक्स हैं, और ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ जनरल प्रैक्टिस 2020 एडिशन, द लेटेस्ट वंस, वो आपको मिल जाएगी। नाइस गाइडलाइंस जो यूके की है ना, उसको सब डाउनलोड करके जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी सॉफ्ट एक फोल्डर में आपको मिल जाएगा, बल्कि वो हर एक के मटेरियल के रिलेटेड होगा। WHO गाइडलाइंस अबाउट इन्फेक्शन डिजीजेस वो मिल जाएंगी। पास्ट पेपर जो 2013 से लेकर 2020 तक हैं, उनका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं एग्जाम के, और टिप्स फॉर पासिंग एग्जाम्स, एग्जामिनर्स की ना एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कैसे पास करना है आपने, उसमें सारे जेन्युइन तरीके पास करने के लिए बूटियां नहीं मिलेंगी। एक जो ऐसे क्यूज होते हैं ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये हमने अडॉप्ट किए हैं फ्रॉम रियल पेपर्स, ताकि जब हम उसको हल करें तो आपके इम्तिहान की तैयारी भी हो। जिनको नजर आ रहा है वो देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये पेपर का, एक्चुअल पेपर का उठाया हुआ क्वेश्चन है, जो एमसीपीएस में पेपर में आते कैसे हैं, ठीक। उसमें एक सिनारियो है, फिर पूछा है व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, व्हाट आर द पॉसिबल डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एनी टू, व्हाट इन्वेस्टिगेशंस विल यू परफॉर्म टू कंफर्म योर डायग्नोसिस। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ वुड यू मैनेज दिस केस आफ्टर योर डायग्नोसिस इज कंफर्म। सो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज जो है ना, वो हमारे अपने बनाए हुए हैं, जिसको हम कहते हैं शेडो एमसीक्यू बैंक। तो पेपर के एमसीक्यूज तो आउट नहीं होते, तो हम डॉक्टर्स बैठ के बैंक बनाते हैं। उसमें भी एक सिनारियो होता है, 5 ऑप्शंस होती हैं, एक करेक्ट होता है, उसमें से चूज करना होता है। अगला आ जाता है कि वीडियोज हैं, ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। फॉर एग्जाम्पल जिनको नजर आ रहा है मैं उनको दिखाता हूँ कि वीडियोज ऑफ लेक्चर्स, ये हमारे चैनल पे तो मौजूद हैं वीडियोस, उसको भी देख सकते हैं। यहाँ भी मैं शेयर कर देता हूँ एक दफा। दिस इज अ वीडियो हमारे एक लेक्चर की। इसमें लिखा होता है कौन सा मॉड्यूल है, कौन स्पीकर है। तो हाइपोथायराइडिज्म में हमारा टारगेट होता है हमेशा टीएसएच को नॉर्मल रखना, चाहे वो सब क्लिनिकल हो, क्लिनिकल हो, हाशिमोटोस हो, चाहे कोई भी कॉज हो, हाइपोथायराइड। ये जो मैं झलक दिखाई ये लेक्चर की वीडियोस की होती हैं। आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स आपको अमेरिकन एकेडमी के और बीएमजे के और वो मिलेंगे। प्रोसीजर वीडियोस में दिखाना चाहूंगा आपको। सो ये एक एनईजीएम की न्यू इंग्लैंड जर्नल की वीडियो है। क्लिनिकल मेडिसिन फ्रॉम द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। Lacerations are among the most common reasons for visits to emergency departments. Although most lacerations will heal without treatment, repair of these injuries reduces infection, seal through the tissues. Use the forceps and then the needle holder to grasp the needle near its tip, being careful not to crush the actual needle tip before supinating your wrist again to complete the first half of the stitch. Repeat the process on the opposite side of the laceration, first everting the wound edge with the forceps, and then driving the needle through the tissues by supinating your wrist. Pull the suture material through the wound so that a 3 centimeter ये इस तरह की प्रोसीजर, जितने भी ऑफिस प्रोसीजर्स हैं जो कि फैमिली मेडिसिन में या प्राइमरी हेल्थ केयर या डीएचक्यू टीएचक्यू में होते हैं, उन सब की ये प्रोफेशनल वीडियोस इंशाल्लाह मुहैया कर दी जाएंगी। अगला जो वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ वो है फिजिकल एग्जामिनेशन वीडियोस। This video presents examination of the neck vessels, including the carotid arteries and jugular veins, and examination of the heart using inspection, palpation, percussion, and auscultation. The examiner will assess a pressure. इसके अंदर ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, मैं ख्याल जिनको नजर आ रहा है ना,
तो दिस इज And once वीडियो again with light pressure. जिसमें हार्ट साउंड्स भी सुनाई देती हैं, मर्मर्स भी सुनाई देती हैं, गट साउंड्स भी हैं, यानी एग्जामिनेशन वीडियोस विद फाइंडिंग्स। Murmurs, especially that of aortic regurgitation. लेकिन ये वीडियो यहाँ पे शेयर नहीं हो रही। Using the diaphragm ये आपको of the मिलेंगी, ये stethoscope, सॉरी आप लोग को listen नजर at नहीं the आ रहा, left second interface सेटिंग का इशू है, and लेकिन down ये the जो left देख रहे vernal हैं border to the end. जी, ये फिजिकल एग्जामिनेशन का कंप्लीट सेट है। कंप्लीट सेट मींस हेड टू टो, एब्डोमेन, चेस्ट, बैक, नेक, जेनिटेलिया, ब्रेस्ट, रेक्टल, स्क्रोटल, सारे एग्जामिनेशंस में शामिल है। ये प्रोफेशनल वीडियोस हैं और फाइंडिंग्स के साथ हैं, और साउंड्स हैं तो साउंड इफेक्ट्स के साथ भी हैं। अनदर सेट इज ऑफ अ कंसल्टेशन वीडियोस, जो कुछ हमने बनाई हैं और बाकी डाउनलोडेड है। अभी जो वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ वो एक कंसल्टेशन वीडियो है। उसकी साउंड आ रही है सर? नहीं सॉरी, नहीं वो साउंड नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल वीडियोस, जिनको नजर आ रहा है वो इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। ये डिप्रेस्ड पेशेंट की एक वीडियो है और यूके बेस्ड है ये। Hello, Alison Wells. Do you want to come and have a seat? Hi, I'm Dr. Taylor, one of the GPs at this surgery. For sort of roughly how many you took? Well, 2 strips, about 12. Right, okay. And you'd had a couple of glasses of wine. Did you take anything else, any other tablets with it? No. Okay. और एक और सेट इंफॉर्मेशन वीडियोस का है। इंफॉर्मेशन वीडियोस में वो चीजें जो हमें देखने को नहीं मिलती, फॉर थैलियम स्कैन या दूसरे पेशेंट को एजुकेट करना होता है, This nerve film will show conduction. you what to expect if you are having a myocardial perfusion scan, sometimes called an MPS or thallium scan. My name is June Heath. ये एक्चुअल थैलियम स्कैन करके दिखा रहे हैं। Which they did. So that's So- why they sent me. Or by putting you on a treadmill or a bicycle. Have any side effects after the test, but it's important to drink plenty of water to help clear the radioactivity out of your system. जी, तो जो मैं दोबारा बता देता हूँ, वीडियोस का एक सेट है इंफॉर्मेशन वीडियोस, जिसमें प्रोसीजर्स के बारे में है, एनिमेटेड हैं, जो कि हमें समझाने के लिए भी अच्छी हैं, और हमें जो चीज़ें ज़िंदगी में देखने का मौका नहीं मिला, चाहे MRI हो, CT स्कैन हो, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ हो, लेरिंगोस्कोपी हो, इंसेक्ट रिमूवल हो, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। एक सेट कम्युनिकेशन स्किल्स का है, डिप्रेशन, बाइपोलर, उनके साथ है। एक है कंसल्टेशन वीडियोस, जिसमें हिस्ट्री भी है, एग्जामिनेशन भी है, मैनेजमेंट भी है। एक सेट फिजिकल एग्जामिनेशन का है, जिसमें सारे बॉडी सिस्टम्स हैं। एक सेट प्रोसीजर्स का है, जिसमें क्लिनिकल सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं छोटे वाले, और फिर लेक्चर जो होगा वो रिकॉर्ड में पड़ा होगा आपके पास, ठीक। तो ये हमारा इस तरह का सेट होता है। फैकल्टी कौन है हमारे पढ़ाने वाली? हम चूंकि पूरे पाकिस्तान से ये फैकल्टी से राब्ते में हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की फैकल्टी है, इंडस हॉस्पिटल, शिफा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, फातिमा मेमोरियल है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है। अभी तक हम लोगों ने सब ने मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तीसरा जो LMS है, इस वक्त हम जूम पे कर रहे हैं। जूम के साथ हमने मसाइल देख लिए। हम लोग जब करेंगे मटेरियल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे डालेंगे, वो टाइम बाउंड नहीं होगा, आपको जब भी मौका मिले आप कर सकती हैं। जहां तक पढ़ेंगी वो वहीं पे स्टॉप होगा, और जब दोबारा ज्वाइन करेंगे वहीं से आपको लेके चलेगा। अगर कोई चीज स्टेप्स हैं तो वो खुद आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स लेके चलेगा, और वो यूजर फ्रेंडली है। इस तरह के पेचीदा बटन उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप लॉग इन होते हैं तो आपके सामने पेज आ जाता है, बस क्लिक करते जाएं, वो करें। तो जी सर, ये आप जूम पे कर रहे हैं, ये मुझे जो लिंक मिला ये मीट का है, गूगल मीट। ये गूगल मीट सेटिंग्स, ये सेटिंग्स इसलिए तो नहीं चेंज हम लोगों की, जिनको नहीं मिल नहीं रही? सॉरी, मैं जूम पे नहीं कर रहा। नहीं सॉरी, वो मेरे जहन में था। ये गूगल मीट ही है, गूगल मीट ही है। सॉरी, सही कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे जहन में जूम था, लेकिन दिस इज गूगल मीट। हम गूगल मीट से कर रहे हैं इस वक्त। तो जूम और गूगल मीट पे हम जो सिर्फ इंटरेक्ट करेंगे, या उससे भी बेहतर हमारा जो चैनल है ना, तो मोस्ट लाइकली हम अपने चैनल पे करेंगे। अगर लोग ज्यादा होते हैं तो हम चैनल पे डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं लाइव में। लेकिन जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो डिफरेंट है। उसमें एजुकेशनल मटेरियल, असेसमेंट्स, ये सब कुछ पड़ा होगा, और इजीली आप उसको कर सकते हैं। और वो मशीन खुद आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएगी रिकॉर्डेड मटेरियल्स के लिए।
तीसरा आ जाता है कि अभी तो हम उस पर कर रहे हैं, जो LMS यूज कर रहे हैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट यही है, वो 24 आवर सर्विस देगी हेल्पलाइन की। ठीक, उसमें अगर किसी को इश्यू होता है दे कैन कॉल और ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, ताकि वो फौरन ट्रबल शूटिंग करके आपके मसाइल भी हल कर सके। तीसरा जो हम लोग एक और काम करेंगे, हमारी एक रिवायत थी जो बीच में हमने छोड़ दी थी नालायकों की तरह। पहले हम कुछ सालों में हम ये करते थे, पास्ट पेपर्स आपसे हल करवाते थे और फिर हम यहाँ एग्जामिनर से चेक करवा के वापस भेजते थे। बीच में हमसे रह गया था, तो हम सोच रहे हैं इसको दोबारा रिवाइव करें 21 में, ताकि जो आप पेपर हल करेंगे और हम उसको चेक करके नंबर दें कि आपको वापस करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज आता है, जो अक्टूबर के बाद होगा या अक्टूबर के करीब होगा, वो होगा डिस्कशंस ऑन MCQs एंड द टेस्ट। जो टेस्ट लिया जाएगा उसको डिस्कस करेंगे ना, उसके आंसर्स को, ताकि समझ में पूरी तरह आ जाए। अगला स्टेप है कि हम जो अटैचमेंट्स का मैंने आपसे जिक्र किया, अटैचमेंट्स का हम आपके घर के पास अटैचमेंट सोचेंगे। हमारे तकरीबन 2000 एलुमनाई हैं जो ने हमारे कोर्स अटेंड किया हुआ है, ठीक, जिसमें से 500 वो हैं जिन्होंने MCPS पास किया हुआ है, जो कि इस सिस्टम से गुजरे हैं, दे आर स्पेशलिस्ट। उनके साथ अटैचमेंट होगी, जाके उनके सामने कुछ एक मरीज देखें, वो आपको फीडबैक देंगे, फिर आप वापस आ जाइए। आप और उनके साथ अपना घर के करीब ही हम आपको वो अटैचमेंट दिलवाएंगे इंशाल्लाह। आ जाता है कि अटेंडेंस वगैरह का क्या सिस्टम है। देखिए, अटेंडेंस जो लॉग इन है आपका सॉफ्टवेयर में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में लॉग इन और लॉग आउट होते हुए वो अटेंडेंस खुद ब खुद आ जाती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। और जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक्टिविटी को काउंट करता है। फॉर एग्जांपल, आपने लॉग इन कर दिया और खाना पकाने चले गए, 3 घंटे बाद आ गए, ठीक है, अब जो सॉफ्टवेयर है वो समझ आ जाती है उसको कि इसमें एक्टिविटी नहीं हुई। एक्टिविटी जो होती है वो माउस क्लिक के जरिए होती है, ठीक है। और तो वो एक्टिविटी 3 घंटे एक्टिविटी नहीं की ना, तो वो बता देगा कि आप सिर्फ लॉग इन थे, लेकिन जो एक्टिविटी करते जाएंगे वो सब काउंट करता है उसमें। एक और चीज जो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो रिफ्लेक्टिव लॉग बुक है। लॉग बुक तो सबने सुना होता है ना, लॉग बुक होती है। रिफ्लेक्टिव लॉग बुक ये होती है जिसमें आप अपना केस, आपने जो देखा उसके बारे में पढ़ते हैं, सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक, फिर आप लिखते हैं हाँ यार मैंने इसमें से ये चीज सीखी थी। ये भी इस दफा इंट्रोड्यूस कराएंगे, सॉफ्टवेयर के जरिए करेंगे ताकि लोगों को जहमत ना हो। और सॉफ्टवेयर खुद ही तमाम असेसमेंट का रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ द डे निकालेगी, हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपसे जिक्र किया था वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट, ये असेसमेंट के टेस्टों की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होती है सारी दुनिया में, ठीक है। वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट इन द ट्रू एनवायरनमेंट ऑन पेशेंट्स, उसके 3 वो हैं। तो हमारी कोशिश होगी कम से कम 1 साल में 3 दफा ये हो जाए, तो उससे काफी अच्छी लर्निंग होती है और एग्जाम की तैयारी भी हो जाती है, ठीक। अब जिसको स्लाइड नजर आ रही है वही इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा पौधा है, वो पौधा जो बीज से निकलता है उसकी पिक्चर है, ठीक। उसमें हम अपनी जो कोर्स की इथोस बयान करते हैं कि हमारा कोर्स का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक। अब हम उसमें जो तस्वीर देख रहे हैं वो तो ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, जो नहीं देख रहे हैं उनको बता देता हूँ कि एक तस्वीर में मट्टी है जरखेज और उसमें एक छोटा सा सीडलिंग निकला हुआ है। हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम वो एनवायरनमेंट दें, जरखेज ज़मीन दें, हवा दें, पानी दें, सूरज की रोशनी हो, ताकि जो इल्म का पौधा है वो आगे चले। ये हमारे हो, ठीक है। और वही दुआ आप भी लास्ट स्लाइड है उस पर, इसी दुआ पे ख़त्म करेंगे, रबी ज़िदनी इल्मा, कि मेन मकसद हमारा इल्मी है और हम अपने 15 साल का जितना एक्सपीरियंस हमारा था उसका निचोड़ हम 2021 में ला रहे हैं और अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। और हर वो चीज़ जो आपके लिए आपकी नॉलेज में इजाफा करेगी, स्किल्स में इजाफा करेगी और कन्वीनियंट हो इन कोविड पैंडेमिक, वो इंशाल्लाह करेंगे, ठीक। दैट वाज लास्ट स्लाइड। मैं इसको बंद कर लेता हूँ और स्टॉप शेयरिंग और मैं वीडियो पे आ जाता हूँ जी। क्वेश्चन आंसर जो अटैचमेंट की आपने बात की है कि अटैचमेंट्स देंगे जिनके साथ, इसको जरा थोड़ा एलैबोरेट करें जी। ये अटैचमेंट ये होती है जो लोग प्रैक्टिस से आउट है, बहुत सी फीमेल्स है घरों में प्रैक्टिस नहीं की हुई उन्होंने, तो वो चाहती हैं कि यार हमें
कम से कम पेशेंट को मैं देखना, रियल पेशेंट्स पे मैं सीखूं। ठीक, तो आमतौर पे अस्पतालों में इधर उधर वो डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि हम फैमिली फिजिशियन हैं, हमें फैमिली मेडिसिन वाला फ्लेवर चाहिए। तो हमारे जो अलमनाई हैं जो कि ट्रेंड फैमिली फिजिशियंस हैं, उनके साथ उनका राब्ता करा देंगे, वो अपनी टाइमिंग सेट कर लेंगे कि हमें सुबह आना है, शाम आना है, घर के पास होंगे। ठीक, उनके साथ जाके उनकी क्लिनिक में रियल मरीज देखेंगे। ठीक है, और उसी दौरान वो जो दूसरा डॉक्टर है वो फीडबैक भी देगा कि यार इसमें ये चीजें, तो रिटर्न फीडबैक वो प्रोफार्मा पे होता है, प्रोफार्मा पे होता है कि हिस्ट्री में ये अच्छी चीज थी, ये कमी थी, फिजिकल एग्जामिनेशन में ये था ऑन दिस पेशेंट, एंड बोथ सिट टुगेदर और एग्री करते हैं हाँ यार सर ये सही है, नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव करेंगे। ये अटैचमेंट्स हैं। और अगर वो चाहते हैं पूरा महीना, 2 महीने, 3 महीने बैठना चाहें, वो आपस की अंडरस्टैंडिंग है। हमारी 6 वीक्स तक ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल? जो 5 साल से जो ऊपर लोग हैं उनके लिए तो ऑप्शनल है, सिर्फ उनके लिए असेसमेंट के लिए एक दफा जाना होगा उन्होंने, वो भी 3 महीने में एक दफा। ठीक है, लेकिन जो जिनका एक्सपीरियंस कम है, जो प्रैक्टिस में नहीं है, उनके लिए फिर वो जरूरी है कि वो फिर जाएं और रियल लाइफ सीखें भी और अपनी असेसमेंट भी कराते रहें। Okay, I have a question. मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने एक दफ़ा पहले रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, तो मुझे एक फॉर्म नंबर CPSP की तरफ से हासिल हुआ था 205377, लेकिन इसके बाद 5-6 महीने गुजर गए, लेकिन मुझे कोई मैंडेटरी जो वर्कशॉप है उसके बारे में कोई अपडेट नहीं किया गया। तो इसका क्या तरीका ये कार होगा, और क्या जनवरी में मुझे दोबारा से रजिस्टर होना पड़ेगा कि मैं एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन नहीं नहीं, RTMC रजिस्ट्रेशन एक्सपायर नहीं होती। वर्कशॉप्स के लिए ना CPSP राब्ता नहीं करता, वो CPSP अपने 15,000 पीजीज के साथ राब्ता नहीं करता, पीजीज खुद राब्ता करते हैं, फीस जमा कराते हैं और फीस जमा कराने के बाद कहते हैं मुझे वर्कशॉप दो। ठीक है सर, पेशावर में रह के कैसे अटैचमेंट होगी? सॉरी क्या करें? पेशावर में रह के अटैचमेंट अगर करना चाहें हम, किस हॉस्पिटल पेशावर में भी हमारे कर काफी सकते अलमनाई हैं? है। पेशावर में खैबर वाले डिप्लोमा के भी अलमनाई है, MCPS के भी हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके साथ वहीं पे जो आप एड्रेस बताएंगी ना, आपके एड्रेस के आसपास ही हम ढूंढ के आपको देंगे, जहमत ना हो। मैंने आपके साथ रजिस्टर भी किया हुआ है, कहाँ पर राब्ता करना मुझे होगा? सॉरी ज्यादा लोग हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा। सर मैंने रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन हमारी एक क्लास हुई थी, फिर नहीं हुई, जैसे कोरोना आ गया था। अब जी एक सेशन हुआ था पेशावर में, प्लस फिर कोरोना की वजह से कैंसिल हो गए थे सेशंस, तो हमें 2021 में दोबारा करवाएंगे। आपको दोबारा ये 2020 वाली जो कोरोना बैच है वो हमारे VIP बैच है, बेचारों ने सफर किया, तो हमारे इश्तियाक हम सब ने यही कहा कि हमारे अगले 2021 में 2020 वाले जो बैच है ना वो सारे अकोमोडेट होंगे। उनके लिए इश्तियाक ने बहुत एक मिनिमम कॉस्ट में, अगर मौका दें पूछ भी लूं कितनी निकली थी कि नहीं है? सर मैंने एग्जाम भी दे दिया, एग्जाम दे दिया आपने? जी अटेम्प्ट मैंने अक्टूबर अटेम्प्ट कर दिया, आई एम वेटिंग फॉर माय रिजल्ट। अच्छा ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीक में आ जाएगा ना, उसके बाद अगर पास कर जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं ना उनके लिए बहुत एक मिनिमम सी वो निकाली हुई है, और अगर वो भी हो जाए तो फ्री भी हम कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन अब ये मैं उस तक बैठ के ना ये बता दें कि वर्कशॉप के लिए कहाँ पर राब्ता हमें करना होगा, जबकि जो उन्होंने जो फॉर्म नंबर दिया है क्या वही रजिस्ट्रेशन नंबर ही है, और उसे मैंडेटरी वर्कशॉप के लिए कहाँ राब्ता हमें करना होगा कि ताकि हमें एजरली एज पॉसिबल। ई पोर्टल आपको मिल गया ना, ई पोर्टल पे वो आता है। एक्सक्यूज मी, मेरा क्वेश्चन भी यही है, मैंने जुलाई में रजिस्ट्रेशन करवाई थी और मैंने 3 वर्कशॉप्स के लिए मतलब उनकी फीस जमा करवाई हुई है, लेकिन उसके बाद फर्दर अब किसके साथ कांटेक्ट करना है? और एक और क्वेश्चन जो आपको बुलाने आपको सही बता, एक नजर में इश्तियाक को भी यहाँ बुला लेता हूँ। डॉक्टर साहब उसमें करीब अपना ई पोर्टल जो है वो प्लीज चेक कर लीजिए कि आपके ई पोर्टल पे आपको डेट्स आएंगे, कॉलम होगा ड्यूरेशन का, वहां आपको डेट आ रही होंगी। लेकिन आई हम्बली रिक्वेस्ट कि अगर किसी को डेट जल्दी नहीं आ रही तो आपने जिस सेंटर में वर्कशॉप के लिए अप्लाई किया हुआ है उस सेंटर में आप एक दफा ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है, या आप वहां कॉल करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको जल्दी अकोमोडेट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि मुझे 3 वर्कशॉप्स का जो डाटा था वो तो मिल गया हुआ है और मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, तो मैं मे बी पिम्स में है शायद आपका। पिम्स में है, और डॉक्टर शुएब शफी हैं, अभी थोड़े दिन पहले भी हमारी उनसे बात हुई थी, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था किसी डॉक्टर साहब के लिए,
तो वो ही इज वेरी अकोमोडेटिव। उन्होंने उसी दिन अपने लोगों को कहा कि इन्हें जो नेक्स्ट बैच चल रहा है उसके अंदर सबको अकोमोडेट कर दीजिए। जी, तो और BLS मैंने मेरे ख्याल में मोर देन 2 years हो गए मैंने केएस से मैं किया था सऊदीया में, रियाद से। तो उसके लिए मैं दोबारा अप्लाई करूं या ना करूं उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप वर्कशॉप के लिए अप्लाई कर चुकी हैं, अभी हुई नहीं है वर्कशॉप, तो आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनको बता दें कि आप वो सोच रहे हैं सऊदी अरब में आपकी वर्कशॉप्स का, आप उनको राब्ता करके उनको बोले नहीं सऊदी अरब में नहीं करना, पाकिस्तान में करना है। ठीक है, मैंने BLS वहां से की थी, मेरा मतलब है कि वो काउंट हो जाएगी। जी बिल्कुल अकाउंट। अगर वो वर्कशॉप AHA की है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की आपको सर्टिफिकेशन है, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी ने पहले किसी डिसिप्लिन में वर्कशॉप की हुई हो CPSP की, तो उनको भी दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जी प्लीज काइंडली ये अपनी इंफॉर्मेशन के किन से कांटेक्ट करना है, किस सिटी में, ये प्लीज आप शेयर कर दें ताकि। सर आप जो कोर्स करवाएंगे इंशाल्लाह थ्योरी वाला, इसके बाद क्लिनिकल की प्रिपरेशन भी करवाएंगे? जी बिल्कुल, क्लिनिकल का हमारा 3 days का इंटेंसिव होता है हैंड्स ऑन, और वो जब लोग पास कर जाते हैं रिटर्न, उसके बाद हम उनके लिए करते हैं। ये सब सारे लोगों के लिए करना पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए, जो रिटर्न पास करने हैं उनके लिए करते हैं। ठीक, सिर्फ CPSP के हवाले से बता दूं, CPSP के 14 रीजनल सेंटर है और हर रीजनल सेंटर में एक रीजनल डायरेक्टर होता है। फैसलाबाद में इस्लामाबाद या रीजनल डायरेक्टर है जो कि काउंसलर होता है, वो बंदा होता है उसका इंचार्ज। नीचे मैनेजर लेवल पे जो वो स्टाफ की बजाय रीजनल डायरेक्टर को पकड़िए, उसको रिक्वेस्ट करें, उनके पास इतनी पावर्स होती हैं कि वो वही अरेंज कर दे। ठीक, ये रीजनल वो ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं रीजनल डायरेक्टर्स। सर काइंडली बताइएगा, मेरा RTMC नंबर ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, आ चुका है, तो मैं वर्कशॉप स्टार्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, फौरन जिसका RTMC आ चुका है सारे RTMC वाले अपने वर्कशॉप स्टार्ट कर दें, पीछे दें और पीछे पड़ जाए CPSP के। सर हमें CPSP ऑफिस जाके मतलब वर्कशॉप्स की डेट्स पता करनी पड़ेंगी? डेट्स तो आपको वो पोर्टल पे आ जाएंगे। अगर नहीं आई तो देन आप CPSP से राब्ता कीजिए कि मुझे डेट नहीं मिल रही, तो मुझे डेट दीजिए। सर आप सेशन से स्टार्ट करेंगे, मुझे उसके बारे में पूछना है कि आप मतलब लाइक हर सैटरडे संडे में टाइमिंग अपना माइक ज्यादा माइक ऑन है, काइंडली माइक्स बहुत से माइक्स ऑन है, सब आवाजें मिक्स हो रही हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी सेशन में फरवरी से स्टार्ट होगा, तो सर कब तक आप जो है ट्रेनिंग क्लासेस में कब तक हमारा सेशन खत्म हो जाएगा? और सैटरडे संडे जो क्लासेस होंगी उसको टाइमिंग जी, अब हमारी कोशिश ये है, जो पढ़ाई है ना, एक है असेसमेंट कंपोनेंट, एक पढ़ाई कंपोनेंट है। पढ़ाई जब फरवरी में शुरू हो तो अक्टूबर तक इम्तिहान से पहले खत्म कर दें, ताकि जिन लोगों ने अक्टूबर का इम्तिहान देना है वो इम्तिहान दे सके। फिर नवंबर दिसंबर में हम लोग उसकी जो असेसमेंट्स हैं, जो बाकी जो चीजें रह जाती वो कवर करेंगे। तो 9 months के अंदर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, और जो 10, 11, 12 महीने हैं वो असेसमेंट, लॉगबुक्स, एंट्रीज, वो सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। सर जो लोग रजिस्टर्ड हैं और रजिस्टर्ड होने के बाद अभी आगे उनका सारा प्रोसेस करना है, तो उनके हवाले से क्या एक्शन आप लेते हैं? बाकी लोग अपने माइक बंद कर दें, वो इको की वजह से। सर जिन लोगों की अभी रजिस्ट्रेशन हुई है, मतलब मेरी रजिस्ट्रेशन अगस्त जुलाई में हुई थी, RTMC भी मुझे मिल गया, तो अभी उसके बाद फिर कोरोना और ये सिलसिला भी चूंकि वैसे ही चल रहा है, तो अभी इसका नेक्स्ट हमारी क्लास सेशन शुरू होगा जनवरी में। तो ये आपने संडे और सैटरडे की दोपहर की टाइमिंग रखी है, संडे तो ठीक है ऑफ हो जाता है। मेरी रूटीन प्रैक्टिस ये है कि मैं 15 साल से एक प्राइवेट सेटअप चला रहा हूँ, जिसमें सर्जरी भी है, मेडिसिन भी है, रूटीन सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के तो मुझे भी ख्याल आया कि वाई नॉट मी सैटरडे। पहले तो ये था चलो आपने कहा कि आप लाहौर फातिमा वगैरह आपको शूट करता है, मैंने सेंटर भी मेंशन किया। अब आप घर पे होते हैं तो सैटरडे आप ऑफ करना मुश्किल होगा दोपहर की टाइमिंग के हवाले से, तो उसमें क्या ये कंपल्सरी है आपको उस टाइम पे अवेलेबल हो, या आपको मतलब रिकॉर्डिंग में या बाद में आप उसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए थोड़ा सा लंबा हो गया। नहीं कोई नहीं, आपका बहुत जेन्युइन सवाल है।
जो हम ये जो रिकॉर्डिंग का सिलसिला है ना, कोई ऐसा परफेक्ट दुनिया में आज तक कोई नहीं कोर्स बना या लेक्चर हो जिसमें 100% अटेंडेंस हो शुरू से लेकर आखिर तक। ये फैक्ट है, इसके साथ हम जिंदा हैं। ठीक है, कभी हम बीमार, कोई काम इस तरह से होता है, तो हमने ये हल यही निकाला कि जो भी हो रिकॉर्ड करके रखें। अगर किसी वजह से कोई नहीं अटेंड करता या हाफ अटेंड करता है, कोई चीज़ मिस होती है, ठीक है, मजबूरी में, तो उसके पास रिकॉर्डिंग पड़ी हो और वो देख सके। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल परेशान ना हो, जितना अटेंड कर सकते कर लीजिएगा, जितना नहीं होता वो वीडियो आप बाद में देख सकते हैं, वो सबके लिए अवेलेबल रखेंगे और वो पूरे साल रखेंगे ताकि सब लोग उसको पूरा साल देख सकें, बार बार देख सकें। सर ये रिकॉर्डिंग हम किस तरह से देख सकते हैं? ये मुझे बात समझ नहीं आई। कोई शॉर्ट्स ऑप्शन कोई है, ये देखो ये इसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में पड़ी होगी वीडियोस जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप ईएनटी मॉड्यूल में ओटाइटिस मीडिया का लेक्चर है, ठीक है, आप जब क्लिक करेंगे ईएनटी के हिसाब के 4 मॉड्यूल खुलेंगे, ईयर, नोज, थ्रोट। आप ओटाइटिस मीडिया ईयर को क्लिक करेंगे, उसमें ओटाइटिस मीडिया आ जाएगा, वो उसमें अंदर ओटाइटिस मीडिया के टॉपिक पे लेक्चर की वीडियो पड़ी होगी, आप उसको क्लिक करेंगे, उसी विंडो में चल पड़ेगी। ठीक है, सॉरी सर, मेरे से ये मिस हो गई थी बात, मुझे बल्कि क्लियर भी नहीं हुई थी उस टाइम पे जब मैंने सुना था कि ये सारी चीजें हमें कैसे मिलेंगी, कैसे प्रोवाइड होंगी कि हम इन पे गो थ्रू कर सकें। जी अच्छा, देखें, जिस तरह आप ये जो हम लेक्चर कर रहे हैं, आपको एक यूजर नेम पासवर्ड आपको ना पासवर्ड मिल गया, ठीक है ना, तो आप जब पासवर्ड के साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे आते हैं, वो दरवाजा खुलता है आपके लिए। पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में ये सारा मटेरियल एक ऑर्गेनाइज तरीके से पड़ा होता है, जो चीज आप पढ़ना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे वही खुलेगी। ठीक है, तो वो मतलब सर जिस तरह, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जिस तरह आपने स्लाइड दिखाई थी ये एग्जैक्टली उसी तरह से है कि जो पोर्शन हमने चूज करना होगा हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इज इट लाइक दैट? नहीं, एक लेक्चर के अंदर पोर्शन नहीं आएगा, लेकिन जो 10 में से जो लेक्चर चूज करना चाहते हैं वो आपका खुल जाएगा। ओके, गॉट इट, थैंक यू। हाँ, यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन आपको एक नई वर्चुअल दुनिया में ले जाएगा जिसमें सारे 21 कोर्सेज पड़े होंगे। हर कोर्स का क्लिक करने पे उसके मॉड्यूल खुलेंगे, मॉड्यूल के बाद उसके जो मटेरियल खुलेगा। ये ई-पोर्टल से शेयर होगा, जो हमारा ई पोर्टल है। सर ये आप कह रहे थे कि ये एलएमएस कब से शुरू करेंगे, इस जुलाई वाली से या नेक्स्ट जनवरी ये फरवरी से 6 फेब से इंशाल्लाह, उससे पहले लोडिंग शुरू हो गई। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा सर, ये हमारा ड्यूरेशन काउंट कैसे होगा, कब से कब तक स्टार्ट होगा? इज इट नेसेसरी टू कंप्लीट 2 years या हम 1 year में इसको कंप्लीट करके दे सकते हैं? 2 year का किसने कहा? 2 year नहीं है, इट्स मैक्सिमम 1 year, लेकिन हम 9 months के अंदर अक्टूबर तक पढ़ाई मुकम्मल कर देंगे ताकि अक्टूबर का इम्तिहान अगर कोई देना चाहता है वो अक्टूबर में भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो सर इसकी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने इधर इस वक्त से स्टार्ट किया था, आपकी रजिस्ट्रेशन इस डेट से है तो आपने आगे एमसीपीएस 2 years का नहीं किया, आफ्टरवर्ड्स हमें कहीं एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, वो ट्रेनिंग पाथवे का है, वो ट्रेनिंग पाथवे में 2 साल का होता है। हम जो कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड पाथवे है, उसकी कोई बाउंड नहीं है। 5 साल जिसका तजर्बा है उसके लिए फिर आज़ादी है, चाहे वो 1 साल में करे, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, जब वो करना चाहे। ठीक है, हमें जो लर्निंग सर्टिफिकेट हमें कितने ड्यूरेशन का मिलेगा? जो ये सर्टिफिकेट है ना, ये 1 year का। मैं आपको समझाता हूँ, ये जो 2 चीजें होती हैं, एक होता है, ये गौर से सुनिए, कैलेंडर ईयर जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर में खत्म होता है, ये कैलेंडर ईयर कहलाता है। एक होता है एकेडमिक ईयर। ठीक, अगर आप स्कूल का जमाना याद करें, स्कूल में आपकी पढ़ाई 1 साल की पढ़ाई कितनी होती थी? 9 months, और आपको 3 महीने गर्मियों की छुट्टियां, और जो ठंडे इलाके हैं उनको 3 महीने सर्दियों की छुट्टियां होती हैं। वो 3 महीने की छुट्टियां भी काउंट होती हैं इनटू ईयर। तो एकेडमिक ईयर इज 9 months, नॉट 12 months। कैलेंडर ईयर इज 12 months। ठीक, हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे 9 months, विच इज 1 एकेडमिक ईयर। ठीक है, तो फरवरी से स्टार्ट करके अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो चीजें रह जाती हैं, असेसमेंट्स हैं, ई लॉग बुक्स है, पेपर चेक करने हैं, चीजें हैं, वो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन अगले 3 महीने में मुकम्मल कर लेंगे। और सर्टिफिकेट जो है ना 1 year वाला, वो जब वो एक्स्ट्रा 3 months भी कंप्लीट हो जाएंगे तब वो इशू होगा, यानी उस वक्त पूरा 12 महीने हो चुके होंगे। ठीक है, उस 12 महीने में 9 महीने की पढ़ाई है, 3 महीने की हल्की फुल्की जो कंप्लीशन की चीजें। सर ये जो 20 वाला बैच था, ये किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है? ये सर्टिफिकेट किस तरह से ले सकते हैं? 3 month के अटैचमेंट के साथ?
हाँ, वो जो चीज उनकी रह जाती है उनको हम मेहमान के तौर पे कोशिश यही करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 अगर हमें निकल जाती है ना उसमें बजट में, तो मेहमान के तौर पे सारा कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि उन्हें एक दफा सर्टिफिकेट भी है। साल वाला जो आपने सर्टिफिकेट का है जी नहीं, वो जब तक ये असेसमेंट्स नहीं करेंगे ना, देखिए वो जब तक एक अटैचमेंट्स तो कर लेंगे, अटैचमेंट्स हमें अवेल हो जाएंगी, यही पूछ रहे हैं। असेसमेंट भी है, असेसमेंट्स यानी हाँ, अगर हाँ, आपकी ये वीडियो सर के साथ असेसमेंट असेसमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो हाँ सर नहीं वो कंप्यूटर ने निकालना है। कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल आपका यूजर नेम है, वो ईमेल और मोबाइल से होता है, ठीक है। आपका ईमेल से जितने आपने असेसमेंट किए हैं उसमें आपने ज्यादा स्कोर कर लिया, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपको एलिजिबल कर देगा फॉर दैट सर्टिफिकेट। हम लोगों के साथ हुआ नहीं था ना, हमने असेसमेंट किए नहीं थे, तो अब हमारे लिए आपको देने पड़ेंगे। आपको वो हमारा काम है आपको उसमें चांस देना। इस जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो नया है 2021 का, उसके अंदर पुरानों का हम अकोमोडेट करेंगे। पहली ऑप्शन हमारी यही होगी कि उनको फ्री अकोमोडेट करें, लेकिन मुझे जिस तरह का लगता है इश्तियाक के एक्सप्रेशंस है कि उसके लिए कोई थोड़ी बहुत पेनल्टी देनी पड़ेगी, पूरा अवेलेबल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ना चीजों के जो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं वो एकदम उन्होंने जंप किया कोविड में, ठीक है। उसने इतना कर दिया कि हमारे सारी जो प्लानिंग को तहस नहस कर दिया है, इंक्लूडिंग दिस सॉफ्टवेयर्स। तो कोशिश हमारी नॉमिनल कॉस्ट इतनी कि आप पे बोझ ना हो, एंड यू कंप्लीट द फुल सर्टिफिकेट और उसके लिए भी एलिजिबल हो जाए। ठीक है, थैंक सर इन सर्टिफिकेट का क्या फायदा क्या होगा फॉर आवर एम्प्लॉयमेंट? नहीं होंगे, और अभी आप कह रहे हैं कि ई लॉग बुक में एंट्री भी करनी है। नहीं, ई लॉग बुक सीपीएसपी वाला ई लॉग बुक नहीं है, वो है रिफ्लेक्टिव केसेस हैं। वो थोड़े केसेस होंगे जो 10 या 20, फॉर एग्जांपल डायबिटीज हम बोलेंगे ना, आप एक डायबिटीज का केस एंटर करें, एक ब्लड प्रेशर करें, एक टीबी का करें, एक मलेरिया का करें, एक नमूनिया करें, एक जुकाम का करें, इस तरह के ना बता देंगे जो एसेंशियल्स ऑफ फैमिली मेडिसिन है, वही एंटर करने हैं। लेकिन एंटर करने के साथ उस थोड़ा सा एंटर करना होगा। आपकी रिफ्लेक्शन बड़ी अहम है कि उस केस में से आपने सीखा क्या, ठीक है, व्हाट न्यू थिंग यू लर्न एंड हाउ यू मॉडिफाइड योर प्रैक्टिस, ये रिफ्लेक्शन होता है। सिर्फ एंटर कर देने से कुछ नहीं होता कि टीबी का पेशेंट था, दवाई दी, चला गया, फायदा कोई नहीं। आप बोलते हैं उसमें से आपने नया चीज क्या सीखी, उस नई चीज को अपनी प्रैक्टिस में डाल के आपने क्या चेंज किया। ये प्रोसेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर इंप्रूवमेंट। ये लगती छोटी सी चीज है लेकिन इतनी पावरफुल है रिफ्लेक्ट करना और आगे बढ़ना। तो ये इस तरह से है, और केसेस ज्यादा नहीं होंगे। एक जगह हम 30 सोच रहे थे, तो कल मैं मीटिंग कर रहा था एग्जामिनर से, उन्होंने कहा 30 भी ज्यादा है, आप इसको और कम करें। तो मोस्ट लाइकली हम आ जाएंगे 20 तक, और उसमें वही कॉमन केसेस है जो आप देखते हैं, वही एंटर करने हैं विद रिफ्लेक्शन, ठीक है। इट्स नॉट अ हैवी लॉग बुक कि आपने 200-300 करने हैं। हमारी आपकी रिफ्लेक्शन की वैल्यू ज्यादा है केस से। सर ये जो सर्टिफिकेट होगा इसका क्या फायदा होगा ड्यूरिंग हमारी एम्प्लॉयमेंट का? माइक ज्यादा खुले में इको हो रही है। क्वेश्चन है कि सर्टिफिकेट को, जो सर्टिफिकेट्स है ना, ये सर्टिफिकेट का नाम देखिए एक्सेलेंस का है, ठीक है। ये एक क्वांटिटेटिव या नहीं है, क्वालिटेटिव चीज है कि ये आदमी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 1 साल वाली जितनी भी डिग्रीज हैं, चाहे डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट, 1 साल वाला की प्रोफेशन में कोई वर्थ नहीं होती। वो आपको ना पीएमडीसी काउंट करेगा, ना एचईसी करेगा, ना यूनिवर्सिटी करेगी। 1 साल वाले काउंट नहीं होते। वो सिर्फ एक आपकी पर्सनल उसके लिए होता है कि आपने एक चीज हासिल कर ली है, आपने एक माइलस्टोन कर लिया, लेकिन प्रोफेशनल में लीगली और टेक्निकली नहीं काउंट होते, ठीक है। वो काउंट होगा आपकी डिग्री। एम्प्लॉयमेंट में आपको फायदा होगा एमसीपीएस और एमआरसीजीपी का सर्टिफिकेट, एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिल जाता है, इससे लर्निंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। एंड एक आपके पास आ जाएगा कि आपने कोई एक्टिविटी की विच वाज अनबायस्ड, जज बाय कंप्यूटर, कि उसमें आपने इतना हाई अचीव किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 एमसीपीएस आ जाते हैं, एक आप एमसीपीएस है, एक कोई दूसरा एमसीपीएस है, आपके पास सर्टिफिकेट भी है। सो द टाइप ऑफ कंपटीशन में बोलेंगे यार दोनों एमसीपीएस हैं, एक के पास एक एक्सीलेंस भी है, तो ये मस्ट बी बेटर। ठीक, इसके अलावा इसका जॉब में इसका फायदा नहीं है। कि जो लर्निंग मैनेजमेंट है या चैनल है, इसका मैनेजमेंट है मतलब हमारे ई पोर्टल में शेयर होगा या मेरे वो आपके नहीं, वो सीपीएसपी का ई पोर्टल बिल्कुल अलग है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्कशॉप्स, आपकी डेट्स, वो सिर्फ और सिर्फ सीपीएसपी महदूद चंद चीजों के लिए यूज करता है,
वो आप और सीपीएसपी का मामला है। जो हम आपको पासवर्ड देंगे वो तो बहुत बड़े एक एजुकेशनल मटेरियल के पूल में कनेक्ट होंगे, ठीक है। और जिससे कोई सीपीएसपी वाले में तो कुछ भी नहीं है, वो तो इन्फॉर्मेशन पोर्टल है, हमारा एजुकेशनल पोर्टल है। उसके अंदर फिर आप जब जाएंगे लॉगिन होंगे, इसका मतलब है आपने किताब खोल ली, उसमें जो जो चीज पढ़ेंगी कंप्यूटर मॉनिटर करता जाता है और इतनी सहूलत के साथ करेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पता होगा आपने कितना पढ़ा, हमें भी पता होगा कंप्यूटर का, ठीक। वो बिल्कुल अलग ये आफ्टर फरवरी शेयर होगा, मतलब ये अभी तो क्योंकि हम नहीं ये जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होती जाएगी हम शेयर जनवरी में कर देंगे। फरवरी में तो स्टार्ट करना है, आपने लॉगिन करना है, उससे पहले हमने ये कंप्लीट करना है। नहीं, क्योंकि जुलाई में जिनकी हुई हुई है मुझे तो कोई इस तरह का आगे लिंक नहीं मिला कि किस किसी को तरह नहीं से। दिया हमने अभी तक किसी को नहीं दिया। अब जो लिंक देंगे वो एक फ्री ट्रायल का होगा, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक सेशन है, वो आप टेस्टर के तौर पे देख लीजिएगा। और वो लिंक फिर हम जब देंगे, उस लिंक में हम कोशिश करते हैं जो यूजर नेम और पासवर्ड ईमेल और मोबाइल को बना देते हैं हम लोग, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। वो सहूलत के साथ वो हो जाती है पासवर्ड बना। सर ये जो बुक्स भेजेंगे घाटी के थ्रू, ये कौन सी बुक्स होंगी और कितनी होंगी? स्वांसन देंगे, कुछ पास्ट पेपर्स है और कुछ टिप्स वाली चीजें हैं, और साथ में जो हमारे जो कुछ सोवेनियर्स वगैरह होंगे, वो चीजें आपको मिलेंगी। वो सरप्राइज है, वो जब घर पे मिलेगा फिर आपने देखना है क्या वो कितना वैल्यू करते हैं। वालेकुम सलाम। सारे लोग बोल रहे हैं समझ नहीं आता, कोई एक बोले और बाकी माइक बंद करते हैं। जब बोल नहीं रहे तो माइक बंद रखिएगा, होती है। थोड़ा जोर से मैडम आपकी आवाज कम आ रही है। सर रिटन एग्जाम का अगेन बताइएगा, जैसे आप बता रहे थे कि एससीक्यूज हैं और एमसीक्यूज हैं, वो कितने हैं और किस तरह से हैं, वो प्लीज रिपीट कर दें। अच्छा मैं बता, रिटन एग्जाम में एमसीक्यूज के ये मैं किसी का माइक से मेरी आवाज वापस हो रही है। डॉक्टर कहकशां का माइक ऑन है। इश्तियाक ने बताया मुझे। नहीं सही है। अच्छा तो ये है 10 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसके 100 मार्क्स हैं, और अगला जो पेपर है वो 100 एमसीक्यूज हैं, उसके भी 100 मार्क्स हैं। सर जो आप 65% कह रहे थे वो किस तरह से है? थोड़ा लाउड बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम है। 65% आप एग्रीगेट कह रहे थे ना, वो मैं एक्चुअली पूछना चाह रही हूँ कि वो किस तरह से आप कह रहे थे। हाँ वो दोनों फॉर एग्जाम्पल एक में आपके 60 आ जाता है, एक में 70 आ जाते हैं, तो एवरेज इज 65। सर आपने अभी बताया कि इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपने 48,000 देना है आपको, दूसरा 48,000 देना है आपने। पहले वाला मेंशन इसमें आपने कहा कि आपके जब टोटल चार्जेस 48 हैं, तो ये क्या दोनों में मतलब वो अलग-अलग हैं या ये दूसरे वाला सेकंड वाला वर्कशॉप के लिए? टाइम आउट। आपकी वो गूंज है, इतनी गूंज है कुछ समझ नहीं आ रहा। काइंडली माइक बंद कर दें प्लीज। अब बोलिए आपका क्वेश्चन क्या था, आप तो ऑन रखिए। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने मतलब पहले जो बताया गया था कि आपकी टोटल चार्जेस जो हैं 48,000 है, अभी आपने दोबारा जिक्र किया, ये शायद मुझे समझने में फर्क है कि 48 प्लस 48, तो ये सेकंड 48 वर्कशॉप्स के हवाले से जो सीपीएस के वर्क कंडक्ट करवाएगा या आपके मतलब हवाले से? जी 48,000 सीपीएसपी के बनते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, वर्कशॉप और एग्जाम की फीस, ठीक है। वो टोटल सारा खर्चा सीपीएसपी का मिला के 48 बनते हैं। और इसी तरह जो हम जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसका सारा खर्चा इंक्लूडिंग मटेरियल एंड चेकिंग एंड असाइनमेंट्स एंड बुक्स, एवरीथिंग इज 48, ठीक है। तो 48 आपको सीपीएसपी वक्फे से देना पड़ता है, हमें 48 एक दफा ही देना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये कितना जो फीस मतलब पहले रजिस्ट्रेशन आरटीएमसी की 3000 होगी, उसके अलावा 45 है या 48 ही है वो?
हाँ नहीं, आरटीएमसी अगर 3000 दे दिए फिर आपको वर्कशॉप्स के पैसे देने हैं, फिर जब इम्तिहान देंगे फिर इम्तिहान के देने हैं। उतनी सीपीएसपी की फीस 3 मरहलों में जमा होती है, वर्कशॉप, रजिस्ट्रेशन, वर्कशॉप्स एंड देन एग्जामिनेशन। वो एक दफा नहीं लेते आपसे, वो स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, जोर से बोलिए। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। सर मैंने 2014 में पार्ट 1 पास किया था पैथोलॉजी में। आई कंटिन्यू ट्रेनिंग फॉर 6 months, देन आई डिसकंटिन्यूड फॉर पर्सनल रीजंस। नाउ आई एम इन यूएई। सर मैं मतलब इंटरमिटेंटली जाके थोड़ा अर्सा मैं प्रैक्टिस करती रही हूँ पाकिस्तान में। आई हैव ऑलमोस्ट 3 years एक्सपीरियंस डिफरेंट लाइक ऑन्कोलॉजी एंड जीपी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप अटैचमेंट्स कह रहे हैं, तो वो अटैचमेंट्स मैं कैसे अवेल कर सकती हूँ? नहीं, आपने नहीं अरेंज करना, हम आपके घर के पास, आपने जगह बतानी है आपके कहाँ पे रहते हैं, आपके घर के पास जो हमारा जो बंदा होगा, जो डॉक्टर, उससे हम बात करके आपको उसके पास कनेक्ट कर देंगे, फिर आप उसके साथ कनेक्ट होके कर लिया करें। आपने अपनी तरफ से कोई अरेंज नहीं करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूएई में भी कर सकते हैं या मुझे यूएई पाकिस्तान में, आना? अच्छा यूएई में थोड़ी सख्तियां होती हैं, उस तरह की प्राइवेट क्लिनिक्स नहीं होती, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे लोग हैं, कोशिश तो हम करेंगे, अगर वो शाम को कोई जगह हो, कोई वेलफेयर क्लिनिक हो। यूएई में कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो वीकेंड पे कोई क्लिनिक्स होती है कम्युनिटीज की, ठीक है, अगर वहाँ पे एडमिटमेंट हो जाती है तो भी सही है, क्योंकि पाकिस्तान में आसान है हमारे लिए। हाँ, पाकिस्तान में आसान है, वहाँ मुश्किल है। I was registered in 2014, लेकिन मेरी RTMC नहीं आई थी फॉर FCPS, तो मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, दोबारा उस चीज़ को मैं लेके नहीं चली। तो जैसे वो कहते हैं कि 7 years होते हैं पार्ट 1, मतलब आपका वो एक्सपायर हो जाने में। हाँ, पार्ट 1 एक्सपायर हो जाता है, 2021 बनता है, तो उसमें कोई इशू तो नहीं होगा अगर अब मैं MCPS के थ्रू दोबारा से HCPS में रजिस्टर होना चाहूँ? हाँ, नहीं वो तो देखिए, आरटीएमसी के साथ टकराती है, पार्ट 1 नहीं टकराता। पार्ट 1 आपका एक्सपायर्ड है, आरटीएमसी आपकी जो FCPS पैथोलॉजी है वो जिंदा है, ठीक है। आप जब अपनी आरटीएमसी MCPS की करेंगी ना, CPSP वाले बोलेंगे आपकी तो पहले से पैथोलॉजी में है, आप फैमिली मेडिसिन क्यों करना चाहती हैं, दोनों में से एक चूज करें। फिर आप CPSP को लिखेंगे आई वांट टू डू फैमिली मेडिसिन एंड प्लीज कैंसल माय RTMC ऑफ पैथोलॉजी, वो कर देते हैं, ठीक। सर ये सब कुछ मैं आपके पोर्टल के थ्रू भी करवा सकती हूँ? नहीं, CPSP के काम CPSP के थ्रू होंगे। आप CPSP को अप्लाई करने से पहले हमें कॉल करके गाइडेंस जरूर ले लें, इनके जवाब कैसे देना है, किस पे करना है, ठीक। तो वो आपको फोन पे हमारी हेल्पलाइन वगैरह आपको बता देगी कि यार इसको ऐसे टैकल करते हैं, ठीक। मशवरा हमसे ले लीजिएगा वकील के तौर पे, वो हमको समझा देंगे। लेकिन वो पोर्टल चूं के सिर्फ आपके नाम से शेयर्ड है, आपके उसका है ना, उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, वो आपका प्राइवेट मामला है, वो आप वहां से कर लीजिएगा। लेकिन हमसे पूछ ले कि ये ईमेल आई है, इसको जवाब कैसे देना है, वो बता देंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन विद CPSP, कि अगर आप RTMC मतलब रजिस्टर हो जाए जनवरी में और साथ कोर्स आप ले लें, बट यू आर नॉट मेड अप योर माइंड टू टेक द एग्जाम एज येट, तो आप लाइक वेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने MRCGP इंटरनेशनल के लिए रजिस्टर हुई हुई हूँ। नवंबर का चूंकि पोस्टपोन हो गया था टिल फर्दर नोटिस बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव, तो मैं चाह रही हूँ मैं पहला वो एग्जाम अटेम्प्ट करूँ। तो अगर मैं वैसी कोर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और आई एम स्टेइंग एट होम, तो मैं प्रैक्टिस करती रहूँ चीज़ें और मैं रजिस्टर हो जाऊँ, लेकिन मैं वर्कशॉप्स अभी ना लूँ, जब मैं माइंड बना लूँ। तो इस तरह हो सकता है कि अगर इस साल मैं नहीं कर सकी तो नेक्स्ट ईयर लाइक मेरा वो चल जाएगा। एक रिक्वेस्ट है, ये ऐसे ना करें, रजिस्टर हो जाए, वर्कशॉप्स कर लें, क्योंकि जब आप इरादा बनाएंगी ना कि मैंने इम्तिहान देना है, उस वक्त वर्कशॉप्स आपके आड़े आएंगी, ठीक। वर्कशॉप की वजह से ही टाइम जाया होता है और किसी चीज से जाया नहीं होता, ठीक। वर्कशॉप की कड़वी गोली जितनी जल्दी पी सकते हैं पी लें, गोली खा लें, ठीक है, उसको रास्ते से हटा दें वर्कशॉप्स को, देन फिर वेट करें 1 साल 2 साल 3 साल, जितना वेट करना है वो आपकी मर्जी है। इम्तिहान आप अपनी मर्जी से दें, वर्कशॉप जल्दी करें, ठीक। मेरा क्वेश्चन है,
सर मेरा एक क्वेश्चन है कि MRCGP किन किन कंट्रीज में मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद। और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने MPhil पब्लिक हेल्थ किया हुआ है, तो सर FCPS अगर कम्युनिटी मेडिसिन हो तो 2 साल वो एग्जेम्प्ट करेंगे पब्लिक हेल्थ के MPhil को या नहीं करेंगे? ये कम्युनिटी मेडिसिन और MPhil पब्लिक हेल्थ ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, इसलिए मैं गलत मशवरा देने से बजाय मैं तो इसे किसी जो इस फील्ड का आदमी हो ना, जो इसको पता हो, वो आपको जवाब दे सकता है। मैं फैमिली मेडिसिन का बता सकता हूँ, कम्युनिटी मेडिसिन की इंटरनल चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, सॉरी। लेकिन जो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका कि MRCGP कहाँ कहाँ रिकग्नाइज्ड है, इंट जो है ना, फॉर एग्जांपल ब्रुनाई में होता है, ब्रुनाई वाला ब्रुनाई में रिकग्नाइज्ड है। ओमान में होता है, ओमान का ओमान में रिकग्नाइज्ड है, ठीक। इसी तरह जो हमारा जो साउथ एशिया वाला है ना, साउथ एशियन कंट्रीज में सिर्फ श्रीलंका है जो कि उसने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, बाकी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इस तरह नहीं है। लेकिन दुबई में हमारा वाला रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है, तो दुबई में इसके बड़े अच्छे वो निकले हैं, उन्होंने पिछले साल या उससे पिछले साल में किया था। सऊदी अरब में कुछ इदारे उनको अच्छा फेवर करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक। तो वो पैची है सऊदी अरब, दुबई ने ऑफिशियली कर दिया है MRCGP इंट को, तो उधर है इस तरह का। पाकिस्तान में भी जगहों पे नहीं है। सर मुझे ये पूछना है कि जो RTMC रजिस्ट्रेशन है वो हमें कैसे मिलेगी? ये जो हम 3000 जो आपके फॉर्म पे मेंशन्ड है वो हम पे करेंगे तो उससे हमें मिलेगी या उसके लिए अलग से हमें अप्लाई करना है CPSP में? अच्छा नहीं, हाँ ये एरिया इसको क्लेरिफाई करना लाजमी है। RTMC अगर खुद करना चाहते हैं, आप खुद फॉर्म उसका डाउनलोड करें, उसके 2 स्टेप्स होते हैं ना, स्टेप 1 स्टेप 2, फिर वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा तजर्बा ये है कि वो इतना पेचीदा है अपलोडिंग डाउनलोडिंग का, तो वो लोग बीच में ही फंस जाते हैं, छोड़ देते हैं, उससे नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार एक मिनट, हम तो हज़ारों लोगों की करवा चुके हैं, हमारा इतनी एक्सपीरियंस, हम कहते हैं कि फाइन, टेंशन ना लें, ठीक है, हम आपकी हेल्प कर देते हैं उसमें, ठीक। और इवन जो आपकी 3000 आप किसी भी तरीके से भेजते हैं, वो भी जाके CPSP में हमारे लड़के जमा करा देते हैं आपके नाम से, और वो आपकी हेल्प करते हुए ना, वो डॉक्यूमेंट्स भी आप जो भेजते हैं उनको स्कैन करके आपके बिहाफ पे अपलोड करके, जस्ट टू हेल्प यू एज अ गुड विल, वो लड़के कर देते हैं, ठीक। खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, ठीक। इसलिए अगर आप हमारे इश्तियाक को बोलें, किसी को बोले मेरा करवा दो, वो आपको हेल्प करके करवा देगा, वो ज़्यादा अच्छा रूट है, उसमें आपको टेंशन कम होती है, ना CPSP जाना पड़ेगा फॉर्म जमा कराते हुए, ना चालान जमा कराते हुए, ना चालान का प्रिंट लेते हुए, ना आपको अपलोडिंग में मसला आएगा, ठीक है, ये लोग आपके बिहाफ पे कर देते हैं। बस उसमें वो आपसे अगर मैंने अप्लाई किया हुआ है, मतलब मैंने 3000 पे कर दिए ऑनलाइन, लाइक जो आपकी 48,000 फी है वो मैं सबमिट करा चुकी हूँ बैंक में, आपने जो कर दिया अकाउंट के बिना अकाउंट दिया था जी, आपने यानी 48 + 3 जमा कराए होंगे, यस, टोटल 51। हाँ ठीक है, अब आप ज्यादा टेंशन लें। अब ये इश्तियाक और इसकी टीम जो है ना, उनकी जो पूरी टीम है, वो आपको जैसे जनवरी खुलेगा, ठीक है, उस वक्त वो आपकी सारी हेल्प कर देंगे। आपके 3000 वो उठा के CPSP में जमा भी कराएंगे, चालान वगैरह भी जमा कराएंगे, जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजेंगे ये लोग जमा कराएंगे आपके बिहाफ पे, ठीक है। और वो फिर हमें ईमेल हो जाएगा RTMC नंबर, सारा कुछ हो जाएगा। एक दफा जब आपका RTMC, वो फिर आपको आएगी आपके ईमेल पे, उसमें बेचारों को कोई बस नहीं चलता, ठीक है, जमा कराने तक हमारा बस चल जाता है, लेकिन जब एक दफा जमा हो जाए, फिर जो क्वेरीज आती हैं वो आपको पर्सनल आएंगी। वो कब तक होता है, नंबर कब तक हमें मिल जाता है? अच्छा हाँ, उसका सिलसिला भी सुने। कभी जहाज पे आपने सफर किया है ना, जो सामान जो सबसे पहले लोड होता है वो सबसे आखिर में होता है, इसका उल्टा है। इसमें ये होता है कंप्यूटर जनरेटेड नंबर्स हैं, यानी 1 जनवरी 12 बजे के बाद 1 बजे रात को 1 AM जनवरी 1 कि जो एंटर होगा उसकी बारी सबसे पहले आएगी, ठीक है। वो कंप्यूटर जिस तरह फिर 2 तारीख की, 3 तारीख की, 4 तारीख की, 30 तारीख तक, एंड तक ये क्यू बनती है। जो सबसे पहले एप्लीकेंट जनवरी का था उसका सबसे पहले आएगा, उसका तो कभी कभी 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाता है, लेकिन जिस तरह वो लेट होते जाते हैं ना, लास्ट डेज ऑफ जनवरी, उनका 2 महीने 3 महीने बाद आता है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन प्रोसेस टाइम लेता है। तो इसलिए हम सबको यही रिक्वेस्ट करते हैं, यार जितनी जल्दी जनवरी में हो सकता है, 1st वीक ऑफ जनवरी इज द आइडियल टाइम, जिसमें आप जमा कराते हैं तो विद इन 2-3 वीक्स आपको जवाब आ जाता है।
लेकिन मैं अभी जो करवा चुकी हूँ, जी मैं अगर अभी करवा चुकी हूँ, लेकिन उसका ये अभी जो नहीं कोर्स अटेम्प्ट करना, ये कोर्स अटेंड करना, इसी लेक्चर, उसमें तो कोई मतलब मसला नहीं होगा ना, नहीं नहीं नहीं, कोर्स के वो साथ आता कोई रहेगा। ताल्लुक नहीं है। ठीक कोर्स है। हमारी आपस की बात है, वो कैन अरेंज, उसकी टाइमलाइंस भी नहीं है, जब ज्वाइन करना चाहे कर लें, जब वो कोर्स को बिल्कुल उसके टेंशन ना ले, वो तो घर की बात है। लेकिन जो आरटीएमसी है ना, वो कंप्यूटर की बात है। उसका कंप्यूटर आज नहीं खुलेगा, आज आरटीएमसी नहीं होगी, उसका कंप्यूटर खुलेगा रात 12 बजे के बाद 1 जनवरी, ठीक है, और उस वक्त एंट्री स्टार्ट होती है और फिर 30 तारीख को बंद होता है। कभी वो एक्सटेंड भी कर देते हैं, लेकिन पूरा महीना खुला रहेगा, महीने के बाद मशीन बंद हो जाएगी, फिर कोई नहीं खोल सकता, ठीक है। तो वो इसलिए हम सीबीएसई को प्रायोरिटी पे रखते हैं। थैंक यू सर मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग एमआरसीजीपी इंटरनेशनल के पार्ट 2 की प्रेपरेशन के सिलसिले में, कि वो लाइक उसकी गाइडेंस हमें कहाँ से मिलेगी और कोई अरेंज करता है यहाँ पर? मुख्तलिफ जगह पे हम लोग तो करते हैं, हमारा एक कोर्स होता है जो कि प्रैक्टिकल कहलाता है ना, तो उसमें एमआरसीजीपी और एमसीपीएस दोनों होते हैं। हम वो सारे स्टेप्स बताते हैं कि कैसे ये आता है ना, वो एक कंबाइंड कोर्स है 3 डेज का, ठीक। दूसरा दुबई में एमआरसीजी पेंट वाले खुद करवाते हैं, उनके जो फैकल्टी मेंबर्स कुछ हैं वो दुबई में जाके करवाते रहे, अब पता नहीं करवा रहे हैं कि नहीं, ठीक। और ये भी हम लोगों ने पायनियर्स, हमने इसको 2007 में फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हमने यहाँ पे पायलट किया था लाहौर में, और उस वक्त से हम ये करवा रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिकल कोर्स का होता है 2 दफ़ा सऊदी अरब में भी करवा चुके हैं, कराची और लाहौर में हम हर साल कराते हैं 2-2 दफ़ा। अभी जो नेक्स्ट आने वाला है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो, जिसने पार्ट 1 दिया हो, अभी जो कमिंग वीकेंड है ऑन 10th 11th 12th दिसंबर 2020, इसमें हम लोग कराची में कर रहे हैं ये कोर्स, और उसके अगले वीकेंड में लाहौर में कर रहे हैं, जो आप बात कर रही हैं प्रैक्टिकल कोर्स उसकी। तो सर इसे इसकी कितनी लाइक अभी तो मैंने पार्ट 1 नहीं दिया, लेकिन आपसे फिर कांटेक्ट करें मतलब इश्तियाक साहब से किसी से कि कब हमें एग्जाम है? जी एकेडमिक्स की चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें वो इश्तियाक और उनकी टीम है, ठीक। मेरी टीम में फैकल्टी मेंबर्स हैं और डॉक्टर्स हैं जो हम लोग एकेडमिक काम करते हैं, इश्तियाक की टीम में मैनेजमेंट के हैं, फाइनेंस के लोग हैं, जो ऑडियो विजुअल है वो फिर वो चीज़ें देखते हैं। उनसे पूछ सकते हैं ना कि पार्ट 2 का कोर्स अपकमिंग कोर्स कब है, इस इंफॉर्मेशन के लिए उनसे कांटेक्ट बिल्कुल रजिस्ट्रेशन भी इश्तियाक लोग करते हैं, ठीक है, उन्हीं के रास्ते रखे। हाँ मैं भूल जाऊंगा, मुझे आप बता भी देंगे ना, मैंने भूल जाना है। सर अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन। चला एक क्वेश्चन किसी ने भेजा है, वो डायरेक्ट भेजा, शायद उनकी बारी नहीं आ रही थी, मैं हैंड रेज किया था। उनका है कि मैं एक दफ़ा अटेम्प्ट दे चुका हूँ और मैं पास नहीं हुआ, तो क्या दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए मुझे कोई कागजी कार्रवाई मजीद करनी है कि नहीं? बस उनको बता देता हूँ कि ये अटेम्प्ट करने के बाद कोई दूसरी कार्रवाई नहीं है, सिर्फ जब एग्जाम का टाइम आएगा फॉर्म जमा कराना होगा, वो रिपीटर का होता है, ठीक। एक होता है फर्स्ट टाइम और एक रिपीट, थोड़ा सा फर्क होता है, सिर्फ फॉर्म और फीस देनी है, दैट्स इट, कोई और कागजी कार्रवाई नहीं है। अब आप पूछिए अपना सवाल। सर मेरा क्वेश्चन एक तो ये है कि आपने जो असेसमेंट्स के बारे में बात की कि हर 3 मंथ्स के बाद एक क्लिनिकल असेसमेंट हुआ करेगी, सर उसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। और दूसरा ये कि सर आप लोग के इस कोर्स में पास परसेंटेज कितनी है, मतलब हाउ मेनी पीपल पास दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एमसीपीएस का ही एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने लोग अभी तक आपके पास है स्टार्ट के पास कर चुके हैं? अच्छा, हमारा जो एमसीपीएस है ना, उसके रिटर्न भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। रिटर्न में जो हमारा एवरेज पासिंग रेट है वो 50% है, कि 60% प्लस है इस साल 60 हो गया, वैसे एवरेज निकाले तो 50 और 60 के आसपास है जो कि रिटर्न में पास होते हैं। और उसकी मेन वजह वही है कि वो 2 गलतियां करते हैं, जो आपसे रिक्वेस्ट है वो कभी ना मत कीजिएगा। पहली गलती, वो साथ साथ पढ़ते नहीं, एंड के लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर उन पे बोझ हो जाती है, फिर वो छोड़ देते हैं। नंबर 2, वो असाइनमेंट्स नहीं करते हैं। असाइनमेंट जो है ना वो पास्ट पेपर्स है, उससे उनकी एग्जाम की प्रैक्टिस होती। ये तो काम जिसने नहीं किए ना वो पास नहीं होता हमारे हिसाब से, हमारे इतने सालों का तजर्बा है। जो कि असाइनमेंट भी करता है और साथ साथ पढ़ता जाता है ना, उस पर बोझ नहीं होता, वो 50% वही पास होते हैं सारे। लेकिन जो प्रैक्टिकल इम्तिहान है, प्रैक्टिकल का रिजल्ट हमारा 90% प्लस है, ठीक है। इस दफा सिर्फ 85% आया था, लेकिन 90% लोग प्रैक्टिकल में पास होते हैं। उसकी वजह क्या है? पढ़ा भी होता है
प्लस उनकी एक्सपीरियंस बेस्ड है तो एक्सपीरियंस भी होता है, और जो कोर्स करते हैं उससे उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक, तो उसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट है प्रैक्टिकल का 90%, और थ्योरी का 50 to 60% है। और उसकी वजह मैंने बता दी, लोग पढ़ाई एंड के लिए छोड़ते हैं, और दूसरा असाइनमेंट्स नहीं करते। से आवाज नहीं आई सर। ये जो अभी जुलाई में इंडक्टेड हैं और आपका एलएमएस जो है वो जनवरी फरवरी में ओपन होगा, लेकिन वो एग्जाम अब अप्रैल वाले अटेम्प्ट में देंगे, तो वो सारा रीडिंग मटेरियल और वीडियोस और एमसीक्यूज वगैरह वो अवेलेबल होंगी उसके ऊपर? हाँ देखिए, जो जो आप लोग कोर्स में भी रजिस्टर्ड थे हमारे पिछले साल के कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो अब जो पिछले साल का जितना मटेरियल है, ठीक है, वो तो इश्तियाक ने गूगल ड्राइव पर रखा होगा, आपको कोई लिंक दिया होगा कि आप इसको डाउनलोड कर लें, कि वो ऐसा नहीं किया? सर मैं एलएमएस की बात कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं फरवरी से शुरू होगा। एलएमएस तो फरवरी से पहले नहीं बन सकता ना, एलएमएस तो फरवरी में आएगा, लेकिन चूंकि आप पुराने कैंडिडेट हैं और इम्तिहान आपने फरवरी में देना है, तो आपकी सहूलत के लिए जो मटेरियल है ना, एलएमएस की बजाय गूगल ड्राइव के जरिए आपको दिया जा सकता है, ताकि कम से कम आपकी तैयारी तो हो जाए। उसके अंदर वो इंटरेक्टिव चीजें तो नहीं होगी, क्वेश्चन आंसर वाला और सॉफ्टवेयर वाली, लेकिन मटेरियल आपको मिल सकता है, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, तो सब कुछ आपको मिल सकता है गूगल ड्राइव से। ठीक है, और ये मैं कहना चाह रहा हूँ एलएमएस पहले सर ये जो है इस अटेम्प्ट में देते हैं तो वो एलएमएस पे ऑटोमेटिक ही इनरोल हो जाएंगे जुलाई वाले? जी बिल्कुल, वो उनको सब हमारे 2020 की बैच हमारी मेहमान बैच है, उसके लिए उनके साथ जो हमने जो कंपनसेशन करनी है वो 2021 में करनी है। ठीक है, वो उनका हमारे बहुत वो यानी अफसोस है उनके साथ, हम वो उनको इस तरह से नहीं पढ़ा सके जिस तरह हम पहले पढ़ाते थे, लेकिन यही हमारा कंपनसेशन ऐसी अजाला होगा कि हम 21 में उनको इतना अच्छी तरीके से एंटरटेन करें कि वो भी सब पास हो जाए। ऑटोमेटिक समझे सर, उसको ऑटोमेटिक समझे, बस वो थोड़ा सा हमारा मेरा इश्तियाक की एक फड्डा है छोटी चीजों पे नहीं वो ठीक। मेरा क्वेश्चंस खत्म हो गए सर। एक क्वेश्चन सर, एक बात बता दें सर, सीएमई पॉइंट्स के बारे में आपने कुछ जिक्र किया था सर, सीएमई पॉइंट्स का कुछ मेंशन हुआ है, उसको जरा क्लियर कर दें। सीएमई जो एक्टिविटी कराते हैं ना, हम लोग अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में फॉर सीएमई क्रेडिट आवर्स। सीएमई क्रेडिट आवर्स वो पीएमडीसी अप्रूव्ड होते हैं, और वो हमारा कोर्स देख के हमें बता देते हैं इतने आवर्स कि आपका है। ठीक है, ये वाली चीजें, तो फिर वो सर्टिफिकेट वहां से आता है। बस उसके लिए जो हमारा जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि हम वेट करना पड़ता है पूरे एंड ऑफ द कोर्स, और फिर हम जाके लिस्ट वो हमें अप्रूव करते हैं, फिर हम उनको सीएमई क्रेडिट आवर्स का सर्टिफिकेट प्रिंट करके जाते हैं। वहाँ पे वो वाइस चांसलर साइन करता है, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन साइन करके, फिर वो यूएचएस के सर्टिफिकेट हम देते हैं, वो एडिशनल है। जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है वो अलग है, वो एक सर्टिफिकेट है एक्सीलेंस का। सीएमई सर्टिफिकेट जो है ना वो मल्टीपल होते हैं, अब एक आदमी को पता नहीं 6-7 सर्टिफिकेट मिलते हैं 12 क्रेडिट आवर्स वाले। ठीक है, वो यूएचएस के होंगे, वो अच्छा वो याद दिला दिया, वो एडिशनल है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी मैंने सर ACLS और BLS किया था 2012 में, तो वो अब उसकी वैलिडिटी तो 2 साल बाद खत्म हो जाती है, तो क्या वो वैलिड होगा अब? नहीं, यही तो मसला है इनके साथ। आपको BLS चाहिए और पिछले 2 साल का फ्रेश होना चाहिए, वो तो 12 वाला तो क्या दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल में हमने अच्छी खासी 2 घंटे से ऊपर की गुफ्तगू कर ली। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और कोई धुंध में से कोई रास्ता नज़र आ रहा होगा। और मैं हमारी सारी के एंड में होता है ये कि जब आप लोग पास करते हैं खुशी होती है, उसमें से आप से एक ग्रुप निकलता है जो कि टीचिंग में इंटरेस्टेड होता है, फिर वो खुद पढ़ाना शुरू करता है। और सारी दुनिया में ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, अगर कोई स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन को पढ़ाया है तो उसको इतना असर नहीं होता, जब फैमिली फिजिशियन को पढ़ाता है उसका बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है,
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल फिर हमारा है मास्टर ट्रेनर कोर्स यूएचएस का। जो लोग पास करते हैं ना, अभी एक हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है यूएचएस में 25 लोगों का, और अब वो मुल्तान भावलपुर में पढ़ाने भी जाएंगे। इसी तरह से हम यही कि उसको स्केल अप करें। तो ठीक है, तो वो इंशाल्लाह करेंगे। ठीक, मेरे ख्याल में आपके लिए मेरे ख्याल इजाज़त दे दें। आप लोग भी अपने काम में मसरूफ होंगे, हम भी वो करते हैं। काफ़ी देर हो गई है, 2.5 घंटे हो गए। ठीक, Okay, thank you, sir. It was very enlightening session, sir. Thank you, sir. अल्लाह हाफ़िज़। So much. Nicely told. जज़ाकल्लाह। Allah